जम्मू कश्मीर के जिला किश्तवाड़ में 3 जगहों पर इंटरनेट को बैन कर दिया गया है। वहां पर 2G, 3G, 4G या 5G हो, कोई भी इंटरनेट इस्तेमाल नहीं हो पाएगा। आखिर ऐसा क्यों किया गया है, क्यों प्रशासन को ये फैसला लेना पड़ा, ये तमाम चीज़ें मैं आपको विस्तार से बताऊंगा। नमस्कार, मैं हूं राजकुमार और आप देख रहे हैं द न्यूज़ रूम 24 आवाज़। बीते लंबे समय से किश्तवाड़ के अंदर ऑपरेशन तराशी चल रहा है। वहां पर आतंकियों के छिपे रहने की खबर भी है और वहां पर उन्हें लगातार सुरक्षा बल उन्हें ढूंढने की, उन्हें खंगालने की कोशिश कर रहे हैं। ऐसे में इस बीच एक ऑर्डर सामने आया जहां पर किश्तवाड़ में 3 जगहों पर इंटरनेट बैन कर दिया गया है और वह भी इस तरीके से कि जिन गाँव में इंटरनेट बैन किया गया है उसके 6 किलोमीटर के रेडियस तक कोई भी इंटरनेट टावर एक्टिव नहीं हो पाएगा, क्योंकि ये बताया जा रहा है कि किश्तवाड़ के अंदर बहुत से ऐसे लोग भी हैं जो कहीं ना कहीं एंटी नेशनल एक्टिविटीज में शामिल हो रहे हैं। बहुत से लोग ऐसे भी हैं जो इन आतंकवादियों की मदद कर रहे हैं। बहुत से लोग ऐसे भी हैं जो इन आतंकवादियों को खाने पीने का सामान पहुंचा कर दे रहे हैं। इन्हें तमाम वो चीज़ें प्रोवाइड की जा रही है जिससे ये आतंकी वहां पर अपने मंसूबों में कामयाब हो रहे हैं। लेकिन अब ये फैसला लिया गया है कि किश्तवाड़ डिस्ट्रिक्ट के भीतर 3 जगहें ऐसी हैं आज जहां पर इंटरनेट बैन कर दिया गया है और उस गांव के 6 किलोमीटर के रेडियस तक कोई भी मोबाइल टावर एक्टिव नहीं हो पाएगा। क्योंकि दरअसल आपको ये भी बता दें कि बीते लंबे समय से ये भी सामने आ रहा है कि ये जो आतंकी जो जम्मू कश्मीर के भीतर घुसे हुए हैं, जो यहाँ लंबे समय से रह रहे हैं, जो इन जंगलों में घूम रहे हैं, इन्हें यहाँ के OGW नेटवर्क में जो लोग हैं वो इनकी मदद कर रहे हैं। लेकिन ये जुड़े किस तरीके से हैं? ये जुड़े बहुत से ऐप से हैं, उसमें चाहे व्हाट्सएप हो, लिंक्डइन हो, टेलीग्राम हो या बाकी अन्य चैटिंग के ऐप्स हों, उनसे ये जुड़े हुए हैं। वहीं से मैसेज आते हैं, मैसेज इनक्रिप्टेड हो जाते हैं और वहीं से वार्तालाप होता है, बातचीत होती है और किसी को कानो कान खबर भी नहीं होती और ये आपस में डील कर रहे होते हैं। ऐसे में आप तमाम लोगों को ये भी बता दें कि बीते दिनों भी आपने देखा कि जम्मू कश्मीर में बहुत से डिस्ट्रिक्ट ऐसे हैं जहां पर VPNs को बैन कर दिया गया है, ताकि अगर कोई इंटरनेट का इस्तेमाल कर रहा है, इंटरनेट पर कुछ खोजबीन कर रहा है, इंटरनेट पर किसी से बातचीत कर रहा है, तो उसके बारे में पुलिस या सुरक्षा बलों को आसानी से लोकेशन मिल सके और ये मालूम हो सके कि आखिर मोबाइल नेटवर्क कहाँ एक्टिव था, कहाँ चैट हो पा रही थी। लेकिन अब किश्तवाड़ के भीतर 3 जगहों पर इंटरनेट बैन कर दिया गया है। वो कौन सी 3 जगहें हैं? सबसे पहले मैं आपको वह बता देता हूँ कि किश्तवाड़ के अंदर 2G, 3G, 4G, 5G ये तमाम सेवाएं सस्पेंड कर दी गई है। सिंहपोरा, चिंगाम और छात्रू, सिंहपोरा, चिंगाम और छात्रू ये 3 जगहें हैं जहां पर इंटरनेट को सस्पेंड कर दिया है और 6 किलोमीटर के रेडियस तक कोई भी यहां पर इंटरनेट इस्तेमाल नहीं कर पाएगा। और ये जो ऑर्डर है ये जनवरी 29 और 30 यानी 30 तारीख रात 12 बजे तक जो है यहाँ ये इंटरनेट जो है वो बंद रहेगा। उसके बाद सर्विसेज जो है वो शुरू हो जाएगी, यानी कि आज रात 12 बजे तक। 12 बजे के बाद जो है वो किश्तवाड़ के इन जगहों पर जो है वह लोग इंटरनेट चलाना शुरू कर सकते हैं। लेकिन आखिर ऐसा क्यों किया गया है? जिस तरीके से मैंने आपको बताया कि लगातार वहां पर टेरर एक्टिविटीज बढ़ रही है। जम्मू डिवीजन की बात करें तो जम्मू रीजन के अलग अलग, चाहे डोडा हो, किश्तवाड़ हो, भदरवा हो, इन जगहों पर लगातार हमें ऐसी टेरर एक्टिविटीज दिखते जा रही है। यहाँ पर संदिग्ध को देखा जाता है, फिर कठुआ हो, बिलावर हो या बाकी अन्य जगहें हो। लेकिन चनावली जो बीते कुछ समय पहले जो है वो मिलिटेंसी मुक्त हो गई थी, वहाँ पर इस तरीके की कोई एक्टिविटीज़ नहीं होती थी। लेकिन बीते कुछ समय से लगभग 1-1.5 साल से वहाँ पर फिर से आतंकी जो है वह एक्टिव हो गए हैं। उनकी मदद OGW कर रहे हैं। OGW की मदद से वह यहाँ रह रहे हैं, चाहे बर्फ़ हो, बारिश हो, पुलिस की मूवमेंट हो, सुरक्षा बलों की मूवमेंट हो, सब जानकारी उन तक जा रही है, जिसे लेकर ये फैसला लिया गया है। आपको बता दें कि ये जो ऑर्डर है ये प्रिंसिपल सेक्रेटरी होम डिपार्टमेंट चंद्रशेखर भारती द्वारा निकाला गया है। और इसी के साथ साथ में आप तमाम लोगों को बता दें कि ताकि उस इलाके में आतंकियों की और ज़्यादा मदद ना हो सके, ये जो आतंकी है ये कुछ ऐप्स, इनक्रिप्टेड ऐप्स के माध्यम से जो है वो वार्तालाप करते हैं। जो उनका नेटवर्क यहाँ पर है उनसे बातचीत करते हैं और वहाँ से पूरा सलाह मशवरा जो है वो किया जाता है। कहाँ आर्मी पहुँची हुई है, कहाँ उनकी बेस बनी हुई है, कहाँ वो रह रहे हैं, कितने जवान की टुकड़ियाँ आ रही है, क्या जो है वो पूरा माहौल बना हुआ है, ये सब जानकारी ये OGW इन तक पहुँचाते हैं और उससे वह सतर्क हो जाते हैं। हमने देखा कि किश्तवाड़ के अंदर ऑपरेशन तराशी चला हुआ है। ऑपरेशन तराशी में हमने अपने एक पैरा SF के जवान को गवा दिया। वह
शहीद हो गए, लेकिन आतंकियों से लगातार कांटेक्ट तो हो रहा है। अब तक जो बीते दिनों से, जब से ऑपरेशन तलाशी किश्तवाड़ के अंदर चल रहा है, तब से अब तक जो है वो 3 बार आतंकियों के साथ कांटेक्ट हुआ है। मुठभेड़ आपस में हुई है, लेकिन उसके बाद भी वह वहाँ से भागने में कामयाब हुए हैं। तो वह कामयाब कैसे हुए, उन्हें कौन वो तमाम चीज़ें जो है वो दे रहा है, कौन जानकारी उन तक पहुँचा रहा है, वो राशन उन तक कहाँ से पहुँच रहा है, इन तमाम चीज़ों को मद्देनज़र रखते हुए फ़िलहाल इन 3 जगहों पर इंटरनेट को बैन कर दिया गया है। अब देखना ये है कि आज रात 12 बजे तक ये खुल पाता है या नहीं, या इसको और भी आगे एक्सटेंड किया जाएगा। लेकिन बहरहाल आप तमाम लोगों को, अगर अपने आसपास कोई संदिग्ध दिखे, आपको अपने आसपास किसी पर शक हो, तो ज़रूर पुलिस तक जो है वो जानकारी पहुंचाइएगा। फिलहाल के लिए इतना ही। बहुत बहुत धन्यवाद।